हर हर महादेव दोस्तों, मैं मंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं बहुत ही सुंदर सी छठी माता की कथा लेकर के आई हूं। राजा और रानी के साथ जो भी घटना घटी है, आप लोग इस कथा के माध्यम से पूरा जरूर श्रवण कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और छठी भादों की जो ललही छठ यानी हलखष्टी है, इस पर 6 कहानियाँ सुनी जाती हैं, 6 सोहर गीत गाए जाते हैं। तो आप लोग जो है, मैं अपने चैनल पर आप लोग को कथा सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग कथा को पूरा जरूर सुनेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग तो आधा अधूरा छोड़ देते हैं। अगर हो सके तो कथा को तो पूरा जरूर सुन लीजिएगा। तो दोस्तों आइए कथा को शुरू करते हैं। आशा करते हैं कथा आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, हमारी भाभी जो कि रायबरेली में रहती हैं, उन्होंने भी कहा था कि दीदी जो है एक कथा जो है छठी मैया की डाल देना, वही सुन लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, वैसे दूसरे की सुने तो बढ़िया है, अपने नंद का ही सुन ले। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक राजा थे और एक रानी थी। रानी राजा को 2 बेटे थे और जो है बहुत अच्छे से, बहुत हंसी खुशी से उनका जीवन बीत रहा था। तो राजा ने जो है एक तालाब खुदवाया था, एक सागर यानी। तो सागर में जो है पानी नहीं आ रहा था और राजा बहुत परेशान थे कि मैंने सागर जो है गाय और भैंसों को पानी पीने के लिए, लोगों को स्नान करने के लिए मतलब एक तालाब खुदवाया, पर पता नहीं क्या वजह हो गई जो उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, सागर ऐसे ही सूखा रहता। जब भी बारिश का पानी आता तो जो है भर जाता, उसके बाद फिर पानी सूख जाता था, उसका कोई मतलब नहीं रहता था। राजा बहुत परेशान हुए। तो कुछ दिन के बाद जो है राजा एक पंडित के पास जाते हैं। पंडित से कहते हैं कि पंडित जी महाराज, मैंने एक सागर खुदवाया है, यानी सगरा खुदवाया है, जो है सागर खुदवाया है मैंने एक, पर उसमें पानी ही नहीं आ रहा है। अब करे तो क्या करे, बहुत परेशान है। तो पंडित जी ने बोला कि भैया 2 बच्चों की बलि मांग रहा है सागर, अगर 2 बेटों की बलि उस पर चढ़ जाती है तभी उस सागर में पानी हो पाएगा, अन्यथा पानी नहीं होगा। तो राजा सोचते हैं कि अब मैं किसके बच्चे को लूँ, मेरे ही 2 बच्चे हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देता हूँ और मेरे सागर में पानी हो जाएगा। तो राजा यही सोचते हैं, कहते हैं चलो ठीक है। तो राजा सोचते हैं कि किस बहाने से कैसे मैं रानी को घर से दूर करूँ और अपने दोनों बेटों की बलि चढ़ाऊँ। ये चीज़ राजा सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। तो राजा को मतलब लगता है कि अगर कोई ऐसा व्रत त्यौहार आएगा जिससे रानी को मैं उनके मायके भेज सकूं। तो जो है आती है भादों की ललही छठ। जब ललही छठ आती है तो जो है तो रानी जो है छठ का व्रत करती है, और रानी छठ का व्रत करती हैं और गांव की सभी महिलाएं छठ का व्रत करती हैं। दूसरे सागर पे जाकर के पूजा करती हैं, अपने बेटों को वहां पे स्नान कराती हैं। सारी पूजा पाठ विधि को रानी संपन्न करके जब अपने घर आती हैं तो राजा के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं रानी को बोल दूं कि आपके माँ की जो है तबीयत खराब है और आप अपने मायके चली जाइए। तो राजा यही प्लान बना करके रानी से बोलते हैं, तब मैं अपने बेटों की बलि दे पाऊंगा, अन्यथा जो है मेरी मेहनत डांड जाएगी, मेरे कुएं में पानी नहीं हो पाएगा नहीं सागर में। तो राजा कहते हैं कि रानी आपकी माँ की तबीयत खराब है, आप जो अपने मायके चली जाइए। तो रानी कहती हैं कि नहीं, मेरे माँ की तबीयत नहीं, आज मेरा व्रत है, मैं जो है कैसे जाऊँगी, क्योंकि रास्ते में खेत की आरी पड़ेगा और मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरे 2 बच्चे हैं। तो राजा कहते हैं नहीं, मैं जो है साहमियाना तैयार करवा देता हूँ और उसके बाद जो है कहारों से बोल देता हूँ कि आपको जो है बगीचे के रास्ते ले जाएंगे और जो है आपका व्रत नहीं टूटेगा। रानी बोलती है चलो ठीक है, माँ की तबीयत खराब है, फलाहार वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है चले जाते हैं। तो रानी का भाई मन साफ था। रानी जो है क्या काम करती हैं, अपने मायके महामियाना सब कुछ सज जाता है और कहारों से राजा बोल देते हैं कि जो है इनको खेत के बगल से ही ले जाइएगा, जंगल रास्ते से ले जाइएगा, क्योंकि आज इनका व्रत है। अब कहार लेके उनको उनके मायके चले जाते हैं। उसके बाद राजा अपने दोनों बच्चों को खिलाते बुलाते तालाब पर ले जाते हैं और वहाँ दूसरे ट्यूबवेल वगैरह से पानी करवा के फिर बच्चों को बलि वहीं पर दे के उसी में फेंक देते हैं बच्चों की बलि। उसके बाद कुछ महिलाएं जो है वहाँ आती हैं और पूजा करती हैं। छठी कहती हैं चलो भैया आज तो राजा के सगरे में पानी है, यहीं पे पूजा कर लेते हैं। राजा वहाँ से बलि दे करके सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाकर के किवाड़ा बंद करके घर के अंदर बैठ जाता है और राजा बोलता है कि रानी जो है घर पे आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा रानी को।
तो राजा दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। गांव की जो है तमाम महिलाएं वहां पर पूजा करती हैं। पूस और ये महुए की पत्ती, दही, महुआ, तेनी का चावल, सब कुछ वहां पर चारों तरफ तालाब के बिखर जाता है। उसके बाद बच्चे जो है वहाँ से, अब क्योंकि उसकी माँ जो है, बच्चों की माँ ईमानदारी से पूरी श्रद्धा भाव के साथ छठी मैया की पूजा करके अपने मायके गई थी, तो बच्चे जो है वहीं पर तालाब से छठी मैया की कृपा से जीवित हो जाते हैं और निकलते हैं। सारी महिलाएं प्रसाद देती हैं, पूरी देती हैं, बच्चे खाते हैं, बोलते हैं आज तो माँ मायके गई हुई है और पापा भी नहीं हैं हमारे लोग के पास, यहाँ लाए थे। मतलब बच्चे भूल जाते हैं क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि वो जीवित हैं, तो वहीं पर अपना खेल रहे होते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद रानी कहती हैं कि चलो अब हम घर चलेंगे, हमने माँ को देख लिया। माँ की तबीयत थोड़ा बहुत ज़रूर खराब थी, तो माँ बोलती है कि चलो बेटी, दामाद जी ने भेज दिया था, मिलना हो गया, आप चली जाओ अपने घर, आज छठी का व्रत है। तो बेटी जो है नाव कहार वहाँ से साथ में लेके जब आते हैं तो कहते हैं, तालाब के रास्ते आते हैं, बगीचा से, वहाँ देखते हैं कि बेटे दोनों खेल रहे हैं। बेटे जब खेल रहे हैं, बेटे को दोनों साथ में ले करके रानी अपने घर पहुँचती हैं। जब घर पहुँचती हैं, इधर उधर देखती हैं, राजा कहीं नहीं है, दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो रानी को लगता है कि मैं जो है चली गई थी, राजा अंदर से बंद करके सो गए, हमारे बच्चे अपना खेल रहे थे। तो रानी जो है बोलते हैं दरवाज़ा खोलिए राजा जी, हम आ गए हैं। अब राजा जी डर के मारे, मतलब सोच रहे हैं कि मैं रानी को क्या ही जवाब दूंगा कि मैंने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, आपके दोनों बेटे कहाँ पर हैं, जो है ऐसा राजा सोच रहे हैं अंदर से। तो रानी बोल रही है कि राजा खोलिए दरवाज़ा, बच्चे भूखे, इनको खाना खिलाना है। अब राजा सोचते हैं कि बच्चे कैसे आ गए, कहाँ से आ गए बच्चे दोनों, तो बच्चे को मैंने मार दिया था, मैंने वहाँ पर बलि चढ़ा दी थी। तो रानी बोलती है कि मैं तालाब के पास से आ रही हूँ, आपके तालाब के पास जो है गांव की सब महिलाओं ने छठ मैया की पूजा की हुई है, पूरा तालाब पानी से एकदम भरा हुआ है, आज तो चमत्कार हो गया राजा जी। और वहीं पर हमारे दोनों बच्चे पूरी प्रसाद खा रहे थे, सब महिलाएं दी थी वहीं पर थे, हम इनको लेकर के घर आए हुए हैं। तो राजा दरवाज़ा खोलते हैं और रानी से जो है पूरी सच्ची बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने जो है आपको भेज करके किया है, लेकिन आपने सच्चे भाव से, सच्ची भावना से छठी मैया का व्रत किया था, इसलिए ललही छठी मैया ने हमारे बच्चों को वापस कर दिया है। अब हर साल यहाँ पर महिलाएं पूजा करेंगी और छठी मैया से मैं भी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो है, और हमारे तालाब में माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हर समय पानी भरा रहे, ताकि गौएं पिए और भैंस भी पानी पिए। यहाँ पर आ करके जिनको ज़रूरत हो लोग यहाँ से तालाब से पानी पोखरे से ले जा सकते हैं। तो छठी मैया की प्रेम से बोलिए जय। छठी मैया ने जो है राजा के औलाद को वापस लौटा दिया। तमाम महिलाएं वहाँ पर आकर हर साल छठी मैया की पूजा करने लगी और इस तरीके से राजा ने जो है, राजा को पाप से छठी मैया ने बचा लिया। तो आशा करते हैं ये भी कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। कथा पसंद आती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूल तो जाते हैं आप लोग, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हो छठी मैया की, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।